दोस्तों एकादशी व्रत जन्म जन्म के पुण्यों को बढ़ाने वाला होता है। कहा जाता है कि यदि कोई समस्या आ गई, पाप हो गया, तो एकादशी व्रत को रख लेने मात्र से इसी धरती लोक के पाप इसी पे नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति जो है एकादशी का व्रत करके इस जन्म में तो सुख प्राप्त करता ही है, साथ साथ वैकुंठ धाम की उसे प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, इस बार यानी कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे। इस एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना उत्तम है, और 20 को करें या 21 को करें, किस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। तो चलिए अब एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, वो पौष मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी को शाम को 6:26 पर, और इसका समापन होगा 21 जनवरी को रात में 7:26 पर। तो जैसा कि स्पष्ट है कि 21 जनवरी को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और पारण कब किया जाएगा, तो 22 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:21 तक। तो अच्छा खासा टाइम है, आप इस टाइम में भोजन वगैरह भी तैयार कर सकते हैं और पारण भी कर सकते हैं। तो पारण का टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और 21 जनवरी को आप व्रत रखेंगे। 21 जनवरी को दोस्तों एकादशी, पुत्रदा एकादशी तो पड़ ही रही है, साथ साथ एक बहुत शुभ योग पड़ रहा है, वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। इस योग में यदि हम कोई उपाय शुरू कर देते हैं, कोई पूजा पाठ कर देते हैं, तो वो हमें ज़्यादा लाभ देता है। देखिए, वैसे तो सारी एकादशियां साल में एक बार पड़ती हैं, परंतु ये जो पुत्रदा एकादशी होती है वो साल में 2 बार पड़ती है। 2 बार इसलिए पड़ती है दोस्तों कि देखिए, कहा जाता है ना कि सब कुछ है दुनिया में, सब कुछ है, पर संतान के बिना जग अधूरा है। मृत्यु के बाद भी अगर हमारे हिंदू धर्म मिले तो कहा जाता है कि पिंडदान के बिना व्यक्ति का जो है वो अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं होता है। और उसके लिए संतान, बेटा या बेटी किसी का होना आवश्यक है। तो शायद इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में सभी एकादशियां एक बार होती हैं, परंतु पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी पड़ती है, और सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी पुत्रदा एकादशी पड़ती है। तो अब जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी पे हम क्या महत्वपूर्ण कर सकते हैं, पूजा विधि इत्यादि क्या है। अब देखिए, जल्दी उठना है, सूर्य देव की पूजा करना है, तुलसी को जल नहीं चढ़ाना है। इसके बाद भगवान विष्णु को प्रयास करें कि जो लोग उपाय के तौर पे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, आज पीले एक कपड़ा, पीला पीस भी ले आ सकते हैं, और आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा, यदि लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं तो उनकी पूजा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। पूजा सामान्य आप लोग अपनी कर लीजिएगा, और तुलसी माँ के पास शाम को घी का एक दीपक जरूर जला लीजिएगा। और हाँ, ध्यान रहे, यदि आप व्रत करते हैं तब तो आप व्रत में फलाहार वगैरह करेंगे, व्रत नहीं करते हैं तो भी चावल उस दिन किसी को नहीं खाना है, ना ही अनाज का दान करना है, ना ही किसी देवी देवता को अन्न का भोग लगेगा। हाँ, लड्डू गोपाल जी हैं तो बाल स्वरूप है, वो भूखे नहीं रह सकते, तो आप लोग उन्हें लगा सकते हैं, बाकी भोग अन्न का नहीं लगाया जाता है। तो कारण बता जानते ही होंगे आप लोग, फिर भी बता देती हूँ कि आज देवी देवता भी व्रत रखते हैं, उपवास होता है एकादशी का। तो ये ध्यान हमें ज़रूर रखना है। इसके बाद हमारी पूजा हो गई, हमारी आरती हो गई। एक दिन पहले से जो लोग व्रतधारी हैं, 10वीं तिथि से ही आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, और शाम को 10वीं तिथि में शाम को जल्दी खाना खा लीजिएगा। जिन्हें उपाय करना है वो भी कोशिश करके लहसुन प्याज हो सके तो कम से कम 10वीं तिथि को एक टाइम, यानी शाम को तो लहसुन प्याज आप लोग त्याग ही दीजिएगा। अगले दिन को जो लोग व्रत रखेंगे फलाहार करेंगे, जो व्रत नहीं रखेंगे वो सादा खाना खाएंगे, यानी कि लहसुन प्याज वाला खाना मत खाइएगा, मसूर की दाल मत खाइएगा, मूली मत खाइएगा, ये चीज़ें मत खाइएगा। बाकी आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। मन को साफ रखिएगा, किसी भी तरह का मन में छल कपट द्वेष मत लाइएगा, क्योंकि ये सब करके यदि हम उपाय करते हैं तो हमारे उपाय बेअसर होने लगते हैं। तो ये सारे काम हमें कर लेना है। और घर में लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी नहीं है तो ये सारे उपाय आप फोटो के पास कर सकते हैं। किसी भी तरह का इसमें आप जो है डाउट ना ले। तो मैंने आपको पारण भी बताया, अगले दिन पारण है तो पारण भी आप अपने नियम समय के अनुसार कर लीजिएगा। पारण में सरसों का तेल, लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाया जाता है। चावल आप खा सकते हैं, खाया जाता है चावल पारण में। दान पारण से पहले आप अनाज का अवश्य कर लें। व्यवस्था हो तो आप जो है दान में कुछ चीज़ें दान और कर सकते हैं, जैसे वस्त्र वगैरह। जाड़े में कंबल का दान करना, जैसे कि ये वर्ष शनि का है और शनि को कंबल या फिर इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, ये करने से आपको अधिक फल मिलता है। हो सके संभव हो तो कुछ ऊनी वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, इच्छा हो तो।